ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। कदली दल वर्ण गात्र, केले के पत्ते के समान हरे रंग के शरीर वाले सुपार्श्वरहन, यह सुपार्श्वनाथ रहन, प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर, हिमगिरी, रजतगिरी और मोती के समान सफेद रंग वाले चंद्रप्रभा, हे चंद्रप्रभ जनेन्द्र, स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, स्फटिक के समान निर्मल सफेद रंग वाले हे पुष्पदंत जनेन्द्र, तो ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभातम प्रातःकाल हो गए। कदली का अर्थ क्या होता है? केला। केले, केला जो होता है, केले का वृक्ष या पत्ते के ज्ञान दल से पत्ते ले लेने का। तो केले के पत्ते किस रंग का है? हरे रंग का है। तो उस रूप वर्ण गात्र से लिया है शरीर। गात्र का अर्थ क्या होता है? शरीर। तो केले के पत्ते के समान वर्ण वाले शरीर है जिनका, ऐसे कौन? सुपार्श्वरहन, हे सुपार्श्वनाथ भगवान अरहन। अब इसमें कई मत हैं। कोई सुपार्श्वनाथ भगवान को और पार्श्वनाथ भगवान को हरे रंग के रूप में मानते हैं और कई जगह पर इनको काले रंग के रूप में मानते हैं। जहाँ पर जैसा वर्णन हो उसी को अपन को मान लेने का है ना। तो इसमें अपन कैसे भी रहे होंगे लेकिन अच्छे ही दिखते होंगे, बस इतना है। चाहे वो हरे हो चाहे वो काले हो, लेकिन जब अपन वर्ण पढ़ते हैं ना, तो वर्ण में 5 ही रंग होता है। मुख्य जो है ना 5 रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। तो इसी रूप ही तीर्थंकरों का भी वर्ण होता है। तो उस रूप अगर देखा जाए तो काले रंग के होना चाहिए, क्योंकि हरा जो रंग है वह कुछ रंगों को मिलाएंगे एक दूसरे से तो हरा रंग पैदा हो जाता है, हरा तभी बनता है। बाकी कितने भी रंग अपन देखते हैं ना, सब मिलावट से बनाएंगे। बाकी मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ही रंग होता है। तो अब यहाँ पर वर्णन किया है, कोई बात नहीं, अपन को आचार्यों की बातें रख लेने का है। तो ऐसे केले के पत्ते के समान शरीर है जिनका, ऐसे सुपार्श्वनाथ अरहन। अरहन का अर्थ क्या होगा? अरहंत परमेष्ठी। अब इसमें भी कई लोग केचकानी करने लग जाते हैं, अरे अरहंत बोलना चाहिए। अभी कौन सा बच्चा अभी शिविर में गया था, किसी के शिविर में, तो वहां पर उसको कहा गया तुम्हें तो अरहंत ही बोलना, अरिहंत नहीं बोलना। क्या? अरिहंत ही बोलना, अरहंत नहीं बोलना। तो इसमें क्या अंतर है? अरि मीन शत्रु, हंत मीन
कर्म रूपी शत्रु को नाश कर। अर्थ अगर निकालना चाहें तो हम दोनों पदों से अर्थ निकाल सकते हैं। अरि से लिया है शत्रु, कौन से शत्रु? कर्म रूपी शत्रु। 4 घातिया कर्म रूप शत्रु को जिन्होंने हनन कर दिया है तो वे अरिहंत कहलाते हैं। अगर अरहंत कहते तो क्या बात है? गलत हो जाएगा। अरह का अर्थ क्या होता? अरह शब्द जो है पूजा के जो योग्य हैं, अरह शब्द जो पूजा के अर्थ में आता है, तो पूजा के जो योग्य आत्मा है, पूजनीय है, जो पूज्य हैं, उनको कहा जाता है अरहंत। और एक शब्द और आता है, कहीं आ जाए तो आप उसको गलत अर्थ नहीं समझना, अरुहंत भी आता है, रू आता है, अरुहंत। तो रूह जो शब्द है वो जन्म का प्रतीक है, जिनका आप पुनः जन्म नहीं होने वाला है, जन्म को भी जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे अरुहंत है। तो ऐसे तीनों शब्द जहां पर जैसे मिले अपन को अरिहंत परनिष्ठि को ग्रहण कर लेने का है। तो ऐसे सुपार्श्वनाथ अरहंत। और प्रायेय से लिया है बर्फ, जिसको हिम भी बोलते हैं, है ना। और उससे भरा हुआ है क्या? पूरा पर्वत ही बर्फ से भरा हुआ है या ढका हुआ है, ये समझ लो। ऐसे उस हिमगिरी के समान, या इसको रजतगिरी भी बोलते, रजतगिरी भी वैसे ही, चांदी जो है ना वो भी सफेदी है। तो या तो हिमगिरी ले लो या तो फिर रजतगिरी ले लो, दोनों एक ही बात है। और मौक्तिक से ले लिया मोती, मौक्तिक से मोती ले लिया। अब उसका वर्ण कैसा है? गौर है। गौर मतलब गौर नहीं करना, ऐसा नहीं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। गौर से यहाँ पर सफेद लिया, सफेद वर्ण। उपमाएं दे दी। अब रंग के भी अलग अलग उपमाएं दी हैं, मोती के समान है, हिमगिरी के समान, रजतगिरी के समान। ऐसे सफेद रंग वाले कौन है? चंद्रप्रभा। हे चंद्रप्रभा जिनेन्द्र। और स्फटिक, स्फटिक तो आप लोगों ने देखा है, आर पार कहीं से भी देख लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल पारदर्शी है। तो ऐसे स्फटिक मणि के समान। पांडुर निर्मल कौन है? सफेद रंग वाले ऐसे पुष्पदंत। हे पुष्पदंत नाथ जिनेन्द्र। चंद्रप्रभा भगवान तो ऊपर हो गए, अब यहाँ पर पुष्पदंत के लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। जैसे स्फटिक मणि बहुत सफेद रंग वाले और निर्मल भी है, उसके सामने कुछ भी रख दो अपने आप उसमें झलकने लग जाते, बिल्कुल निर्मल है। ऐसे आप भी निर्मल हो। निर्मल का अर्थ क्या? मल से रहित। मल से रहित। कौन से मल से रहित? कर्म रूप। हाँ, क्रोध मान, कषाय ले लो, कर्म ले लो, सभी 4 जाती है कर्म में, सब द्रव्य मन ले लो, कर्म मन। अरहम भी बोलते अभी अरहम अपन हाँ, अरहम भी आता है अरहंत परमेष्टि के लिए। कैसे इस तरह उन्होंने यहाँ पर सुपार्श्वनाथ अरहंत, चंद्रप्रभनाथ और पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्र के तद्ध्यान, आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभात प्रातःकाल हुए। तो ये तीनों भगवान के
उपलक्षण देते हुए केले के पत्ते के समान हरे रंग वाले हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान और हिमगिरी रजतगिरी और मोती के समान सफेद रंग वाले चंद्रप्रभनाथ जिनेन्द्र और स्फटिक मणि के समान निर्मल सफेद रंग वाले हमारे पुष्पदंत नाथ जिनेन्द्र आपके ध्यान से मेरा प्रातःकाल हमेशा मंगलमय हो, आपके ध्यान में व्यतीत हो, इस प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत किया। वो बोलते हैं ना हरित वर्ण तन पावन तेरा मरकतमणि सुंदर। दोनों वर्णन आते हैं, कहीं हरित का वर्णन आता है, कहीं काले का भी आता है। जहाँ पर जो वर्णन आए अपन को उसको मान लेने का। हम कभी कभी चंद्र भगवान बोलते तो चंद्र बोले तो चलता है, चंद्र प्रभु बोलना, हम कभी चंद्र प्रभा बोलना चाहिए, प्रभा बोलना चाहिए। हाँ, चंद्र प्रभु ही नाम है उनका। हाँ समझते हैं चंद्र भगवान ऐसा बोलते, जिनका जो नाम है उसी नाम के रूप में पुकारो। अब घर में अपना नाम छोटा कर लो तो चल जाता है। अब भगवान का नाम छोटा करने वाले तुम कौन हो, है ना? तो उनका तो पूरा नाम लेना चाहिए। एक और लेगा। संतप्त कांचन रुचि जिन शीतलाख्य, संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयान् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, श्रेयान् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, बंदूक बंधुर रुचि जिन वास पूज्य, बंधुक बंधुरुचि जिन वास पूज्य, त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्, ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त कांचन रुचि। तप्त मतलब होता है तपाए हुए, और उसमें भी सन लगा दिए, अच्छे से तपाए हुए स्वर्ण के समान। कांचन से स्वर्ण ले लिया तो तपाए हुए स्वर्ण के समान रुचि, कांति की धारक। कौन? जिन शीतलाख्य, हे इंद्रिय विजयी शीतलनाथ नामक जिनेन्द्र, विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। विनष्ट से ले नष्ट किया है, अष्ट उसमें भी दुरित शब्द लगते हैं, तो पाप रूपी अष्ट प्रकार के कलंक। कौन सा कलंक? कर्म रूपी कलंक को, कर्म रूपी कलंक रूपी, कर्म कलंक रूपी पंक। पंक से लिया कीचड़। 8 प्रकार के कर्म कलंक रूपी कीचड़ को जिन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसे श्रेयन, हे श्रेयनाथ जिनेन्द्र, बंदूक बंधुर रुचि। बंदूक पुष्प, बंदूक मतलब वो बंदूक नहीं तो तुम बंदूक समझ जाओ, एक दूसरे को मारने वाला बंदूक। यहाँ पर एक फूल का नाम दिया है, इसको दोपहरी फूल भी कहते हैं, और भी बहुत नाम है, लेकिन इतना ही अपन को समझ जाओ कि ये एक पुष्प का नाम है। जैसे बंदूक पुष्प के समान लाल रंग जिनका है, ऐसे जिन वास पूज्य, हे इंद्रिय विजयी वास पूज्य जिनेन्द्र, तो ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा प्रातःकाल होवे सुप्रभातमस्तु। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति किसकी है? शीतलनाथ भगवान की। और हमारे श्री अंशनाथ भगवान कैसे हैं?
पाप रूपी कर्म रूपी कलंक कीचड़ को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे श्रेयांसनाथ जिनेंद्र और बंदूक पुष्प के समान लाल रंग वाले वासुपूजनाथ जिनेंद्र, आपके ध्यान से मेरा क्या हो हमेशा प्रातःकाल मंगलमय होवे। सरल है ना? इतने रखते हैं भोले महावीर भगवान की।